श्री साई श्रोता फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी और यूनिक जानकारी लेके आई फ्रेंड्स। ये जानकारी मैंने आपको इससे पहले नहीं दी थी और ये जानकारी ये है एक जो दोरा हम हाथ में बांधते हैं, वो दोरा आपको कैसे एक सुरक्षा कवच दे सकता है, आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। इसको कैसे करना है, पहले तो आप सबका स्वागत है श्री साई समर्थ यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आपको जो मैं जानकारी दे रही हूँ इसके आपको कितने सारे फ़ायदे आप खुद ही सुन लीजिए। और आप नए व्यूअर्स चैनल पे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, तो आपको नई जानकारी मिल सके इस प्रकार की। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम एक वीडियो लाने वाले हैं, वो है वैशाख मास शुरू हो गया है, तो वैशाख मास का जो महात्मा है वो हम सुनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप सुन लीजिए। शुक्ल पक्ष तृतीया को या फिर चतुर्थी को आपको ये 3 फुट का दोरा लेना है। आपको रेशम का ही दोरा लेना पड़ता है, रेशम का, असली रेशम का एक दोरा होना चाहिए। अगर शुक्ल पक्ष की तृतीया और चतुर्थी को मैंने बताया, लेकिन इसमें भी अगर आपका 30 का महीना हो, तो अगर 30 तारीख का महीना हो तो तृतीया से ही शुरू कर दीजिए, और 31 तारीख का हो तो चौथ से शुरू कर दीजिए। क्यों? तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम दोरे को जो गांठ मारने वाले हैं वो अमावस्या के दिन में 27वां गांठ होना चाहिए हमारे दोरे को। मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सुनेंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा। आपको उस बराबर देखना है तो आपको समझ में आएगा। सुन लीजिए, आपको क्या करना है। अगर आपको अशांति है, परेशानी है और आपको बल चाहिए, शक्ति चाहिए, तो उसके अलग अलग दोरे होते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानी हो रही है, अशांति महसूस होती है, आपको घबराहट महसूस होती है, आपको शांति चाहिए, तो आप सफ़ेद दोरा लो रेशम का। अगर आपको बल चाहिए, शक्ति चाहिए, आपको लगता है कि मुझ में ताकत ही नहीं है, बिल्कुल अशक्ति हो गई हूँ मैं, मुझे शक्ति चाहिए, तो आपको लाल दोरा लेना है। और आपको इष्ट की कृपा चाहिए, देवी देवताओं की, तो आपको लेना है पीला दोरा। और आपको किसी बड़े पद पर प्रमोशन चाहिए, व्यापार में, धन में, ज्ञान में, पढ़ाई में उत्तीर्ण होना है, तो आपको लेना है हरा दोरा। शत्रु से, संकट से और किसी तकलीफ से अगर आप जूझ रहे हैं, भूत प्रेत से, भय से, किसी प्रकार का भी आपको डर लगता है कि कुछ साया है, ऐसा लगता है, तो काला दोरा लीजिए। मैंने कहा आपको 4 तरह के दोरे हैं, 4 में से आपकी जो परेशानी है उस प्रकार का आपको दोरा लेना है, ठीक है। शाम को आपको हाथ में लेना है। आप सुबह भी ले सकते हैं, अगर आपको सुबह समय ना मिले तो आप शाम को कीजिए। अगर आप सुबह लेंगे तो आपको सुबह 6 बजे तक आप ये काम कर सकते हैं। सुबह अगर आपको नहीं मिल रहा समय तो आप शाम को 6 से 7 के बीच में कर सकते हैं। आपको 27 गांठ बांधनी है ये दोरे में। तो आपको ये बस इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि अगर आप चौथ से कर रहे हैं तो अमावस्या के दिन आपका जो दिन लास्ट जो गांठ होगी वो 27वीं अमावस्या के दिन में पड़नी चाहिए। तो आपको उठते ही क्या करना है, भगवान के मंदिर में नहा धो के बैठना है और भगवान से प्रार्थना करना है तो भगवान सद्बुद्धि दे, मुझे अच्छे गुण, अच्छे विचार दे। और वहाँ बैठ के आपको दोरा हाथ में लेना है और बोलना है, ओम कुल देवता इष्ट देवता रक्षतु। आपको 1 से 8 बार बोलना है। आपको ऐसे बोलते बोलते दोरे में गांठ मारनी, एक ही गांठ मारनी है। बोलना 1 से 8 बार है, लेकिन एक ही गांठ मारनी है, ठीक है। जब आप गांठ मारेंगे तब आपको एक बात ध्यान रखना है, दिया चालू होना चाहिए और धूप भी चालू होना चाहिए। धूप किसको बोलते हैं? जो हम गाय के कंडे पे जो कपूर जला के जो जलाते हैं, उसके बाद जो हम धूप घर में बनाते हैं वही धूप होना चाहिए। मैंने आपको बताया धूप कैसे बनाते हैं, लोबान से और बहुत सारे वस्तुओं से कम से कम 10 वस्तु मिक्स करके धूप बनाते हैं। वही धूप हमको चाहिए, असली वाला, घर में बनाया हुआ। अब अगर मार्केट से लाते तो देख लीजिए उसमें कुछ मिलावट ना हो, ठीक है। तो आपको बोलना है, अगर आप शाम को करते हैं तो 6 बजे बैठ जाइए, तो 7 बजे तक, 6 से 7 बजे के बीच में करना है। ध्यान रखिए, कुल देवता के सामने बैठना है और आपको बोलना है इस मंत्र को, ओम कुल देवता इष्ट देवता रक्षतु। 1 से 8 बार बोलना है और एक गांठ बांधनी है, रोज एक गांठ बांधनी है। समझ में आया? मंत्र बोलना है 1 से 8 बार, लेकिन गांठ एक ही बांधनी है।
ठीक है, ऐसे आप बोलते। फिर आपको दोरा क्या करना है, दोरा माँ आपको कुलदेवता की माता के चरणों में रख देना है। आप एक कड़े के ऊपर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कड़ा है सोने चांदी का उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। कड़े को आपको क्या करना है, कड़े के ऊपर आप 108 बार मंत्र बोलना है। वो कड़ा आपको अगर माता रानी के चरणों में रख सकते हैं, कुलदेवता माता के तो रख दीजिए, नहीं तो आप उठा के तिजोरी में रख दीजिए। दूसरे दिन जब आप मंत्र बोलते तब निकालिए और फिर वापस से रख दीजिए। लेकिन दोरे को आपको ऐसे नहीं करना है, दोरा कोई ले जाने वाला नहीं है, तो आप दोरा माता के चरणों में रख सकते हैं। आपको डर है कि कड़ा कोई ले जाएगा तो तिजोरी में रख दीजिए, नहीं तो आप माता के चरणों में रख सकते हैं। बस आप कुछ नहीं करना, यही कर सकते हैं। इस दिन आपको ये धूप देना है, माता के सामने बैठना है, ये मंत्र बोलना है 108 बार और एक ही गांठ पाड़नी है। ठीक है, ध्यान सुन लीजिए, मंत्र 108 बार बोलना है, लेकिन गांठ एक ही पाड़नी है। 27 दिन की 27 गांठें आपकी हो जाएगी। और आपको बोलना है, माँ मेरे विघ्न दूर करो, दुर्गुण से बचाओ, मुझे सद्बुद्धि दो, मेरे बच्चों को मुझे सद्बुद्धि दे, मेरे बच्चों को विद्या दे, अच्छे गुण संस्कार दे, कलयुग से हमें बचाए, ये सब आपको बोलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, माता के पास वो दोरा छोड़ देना है। 27 दिन जब हो जाएंगे, लास्ट का दिन आपका अमावस्या का होना चाहिए। मैं आपको घड़ी घड़ी बोल रही हूँ क्योंकि आपसे गलती ना हो, त्रुटि ना हो। फिर आपको त्रुटि होगी तो आप में जो आपको करना, जो आपका काम होना चाहिए, जैसे फल मिलना चाहिए वैसे फल नहीं मिलेगा। फिर इसलिए मैं आपको घड़ी घड़ी बोल रही हूँ, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए। और किसके लिए कौन सा आपको शांति चाहिए, तो सफ़ेद लेना है। आप परेशान है किसी बात से, आप मन में शांति चाहिए तो आपको सफ़ेद लेना है। शक्ति चाहिए, आपको बल चाहिए, आप अशक्त हो गए, आपको शक्ति नहीं रखती आपके शरीर में, या किसी काम में आपको लगता है निराशा लगती है, तो आपको लाल लेना है। और आपको अपने इष्ट की कृपा, गुरु कृपा, देव देवता की कृपा चाहिए तो पीला लेना है। और आपको बड़े पद पर प्रमोट होना है, व्यापार में, धन में, ज्ञान में, पढ़ाई में, सब में उत्तीर्ण होना है तो हरा लेना है। और अगर आपको संकट है, शत्रु है, किसी तकलीफ है, किसी बात किसी चीज़ की, भूत प्रेत से भय है, आपको कुछ साया है, आपको लगता है कि मुझे कुछ परेशान कर रहा है मेरे कुछ पीछे, तो काला लीजिए। सुना आपने, चारों में से जो आपकी समस्या है, मैंने आपको 4 दोरे बताए हैं, चारों में से आपकी समस्या जो होगी वही दोरा आपको लेना है, सभी नहीं लेने हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। जो आपको परेशानी वही दोरा आपको लेना है। काला, अगर आपको काले की ज़रूरत है काला लीजिए, पीले के तो पीले लीजिए, लाल के तो लाल लीजिए, सफ़ेद लीजिए, लेकिन रेशम का होना चाहिए दोरा, दोरा असली रेशम का होना चाहिए, ध्यान रखिए। एक दिन में एक गांठ बांधनी है तो 27वें दिन अमावस्या आएगी, वो इस प्रकार से आपको करना है। तो आप कैलेंडर में देख लीजिए कि शुक्ल पक्ष की तृतीया से या चौथ से, कुछ तिथि आगे पीछे ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपको देख लेना है कि तृतीया से शुरू करेंगे तो अमावस्या में आएंगी, या चौथ से शुरू करेंगे तो अमावस्या 27 दिन होंगे, देख के ही कर लीजिए, गिन कर लीजिए। लेकिन ये उपाय हो चुके फ्रेंड्स। तो आपको जानकारी अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वैशाख महात्मा क्या दान धर्म करना चाहिए, जिससे हमारा पुण्य तो बढ़ता ही है, लेकिन हमारे बच्चे को, हमारे पूर्वजों को घर में सुख शांति होती है, हमारा पैसा बीमारी में नहीं जाता है, हमारे घर में सुख शांति का वास होता है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ वैशाख महात्म। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए फ्रेंड्स। श्री स्वामी समर्थ।